बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इरफान शहजाद इज़ हेयर। सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी। और बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस वजह से कि नॉर्मली बीएस प्रोग्राम्स में और सीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी जितने भी इससे रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं उनमें एट द एंड आपको एक फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से ये आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम में जो कीवर्ड्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आप जानते हैं, और फर्दर जो दो कीवर्ड्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका ओवरऑल सब्जेक्ट जिसमें हम प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है और प्रोजेक्ट कौन से आईटी से रिलेटेड वो सारा देखेंगे। और टॉपिक जो आज हम देखेंगे डेफिनेटली इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो दैट दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है जी। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। आईटी के बारे में आपको पहले आइडिया है, आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। और कोर्स आउटलाइन देख लें, आपके डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं। सबसे पहले है इंट्रो टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर है द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। अब ये आगे सारी आपकी प्रॉपर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए इश्यूज शुरू हो गए। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ थोड़ा उनकी सिग्निफिकेंस कम है, बट ऑल द इश्यूज आर इक्वल, ठीक है। इक्वल से क्या मुराद है, अगर आप किसी भी गाड़ी की बात कर लो, बाइक की बात कर लो, बाइक में से छोटा सा आपका जो वो आपके लेफ्ट फुट के अंडर एक गियर लीवर होता है ना, वो अगर आप निकाल देना तो बाइक नहीं चलती, ठीक है जी। इस तरह से इससे छोटे कंपोनेंट भी होंगे जो आप निकाल दो तो आपकी बाइक नहीं चलेगी। तो ठीक है जी, तो बेशुमार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन सारी ज़रूरी हैं। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रोजेक्ट। तो ये आपकी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है, और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये दी गई हैं, ठीक है। ITPM बाय कैथी और अ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बॉडी ऑफ नॉलेज, ITPM ऑन ट्रैक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बाय जोसेफ, ITPM बाय जैक टी मार्श। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं हम इन्हीं बुक के ऊपर रिलाई करेंगे, कुछ और ऑनलाइन मटेरियल भी देखेंगे। और लेकिन जो कोर, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्या आता है। अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडीवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। ये एक स्ट्रगल है, और ये टेम्परेरी स्ट्रगल होती है, परमानेंट नहीं है। प्रोजेक्ट आपका टाइम बाउंड होता है, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट करते हो, अंडरटेक करते हो, आप इसको, यानी कि खुद ये अंडरटेकिंग है आपकी, यानी कि आपने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी खुद ली है। होता यूं है कि सम टाइम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टीम है, ठीक है जी, वो सम टाइम किसी बड़ी कंपनी को कोई सोल्यूशन खुद ऑफर करती है, उनको प्रपोज करती है, वी विल सॉल्व योर दिस प्रॉब्लम। सम टाइम कोई कंपनी खुद आपको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी को, आप चूंकि प्रोजेक्ट बनाते हैं आईटी के, एसई के, वो आपको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देती है, एप्लीकेशन देती है कि जी आप हमें प्रपोजल बना के दें, हमने प्रोजेक्ट बनवाना है एसई का, आईटी का, ठीक है। तो दोनों तरह से पॉसिबल है। आप खुद किसी कंपनी के पास जा सकते हैं, उनको प्रपोजल बना के दे सकते हैं, या कंपनी खुद आपको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो आपको एक एप्लीकेशन सी दे दे कि जी हमें प्रपोजल बना के दें कि हमने ये सोल्यूशन लेना है, तो आप क्या उस पर चार्जेस आपके आएंगे, टाइम क्या आएगा, ये वो, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग है,
टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। अब ये प्रोडक्ट चूंकि हम ITPM पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट विल बी रिलेटेड टू ITCS। ये कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई कंप्यूटर की कोई उसमें कोई डोमेन में प्रोडक्ट हो सकती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है जी, कोई ERP हो सकती है, कोई और डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो सकता है, एंड सो ऑन, मल्टीपल। तो ये आपका है प्रोजेक्ट। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं प्रोजेक्ट के? प्रोजेक्ट हैज़ अ यूनिक पर्पस, इसका कोई पर्पस होता है। टेम्परेरी प्रोजेक्ट के फीचर्स इज डेवलप्ड यूजिंग प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन। आप हर स्टेप पे प्रोग्रेस करते हैं और उस प्रोग्रेस को एलैबोरेट भी करना है, उसको मैनेज भी करना है, कितना हो गया, कितना रह गया, कितने फीचर्स हो गए, कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट हो गई, कितनी अभी बाकी है, कितना टाइम बाकी, कितना गुजर गया, ये सारा आपका प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन है। प्रोजेक्ट रिक्वायर्स रिसोर्सेज ओफन फ्रॉम वेरियस एरियाज। रिसोर्सेज कौन कौन से? हमने जो सिलेबस अपना देखा उसमें आपको आप देखें कॉस्ट देखी हमने, ठीक है जी, कॉस्ट मैनेजमेंट, आपकी कॉस्ट आपका रिसोर्स है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपका रिसोर्स है, ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमंस आपके रिसोर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप रिसोर्स को मैनेज करते हो, रिसोर्सेज आपको चाहिए मुख्तलिफ एरिया से। टेक्निकल रिसोर्स, टेक्निकल ह्यूमंस चाहिए, नॉन टेक्निकल ह्यूमंस चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमंस चाहिए, ठीक है जी। पैसा चाहिए, वक्त चाहिए, टूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए। शुड हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर। फिर आपके प्रोजेक्ट के लिए एक प्राइमरी कस्टमर या स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको पैसा प्रोवाइड करेगा, आपको गाइड भी करेगा कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है। यूजुअली प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एंड फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। बट इफ़ यू आर डूइंग योर एकेडमिक प्रोजेक्ट फॉर योर डिग्री, BS डिग्री और MSc डिग्री और MS डिग्री, तो उसके लिए कोई स्पॉन्सर नहीं होगा, कोई प्राइमरी कस्टमर नहीं होगा। मोटिवेशन क्या होगी? आपकी डिग्री, कि हमने डिग्री मुकम्मल करनी है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, ठीक है जी। सम टाइम अगर कोई आपको ऐसा प्रोफेशनल लेवल का प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसके लिए स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं। कैसे? आपका बड़ा क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट हो, आप किसी को रिक्वेस्ट करें, बताएं, एलैबोरेट करें, प्रेजेंट करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें कि वी आर गोइंग टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट हैज़ वर्थ, तो आपको लोग स्पॉन्सर भी कर देते हैं, आपको आप पेड प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, पंजाबी वाली मिसाल, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितनी मेहनत करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे और सर्च करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट वर्थफुल है, वर्थ वाला है, उसको आप अंडरटेक करेंगे तो आपको जो है वो डेफिनेटली कोई स्पॉन्सर मिल सकते हैं, ठीक है जी। बहरहाल स्पॉन्सर भी होता है। इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, बिकॉज प्रोजेक्ट में ये एक इसका फीचर ये है कि प्रोजेक्ट में कोई ना कोई चीज़, सारा बेशक नहीं, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ तो माइट भी पॉसिबल 90% चीज़ें आपने पहले भी डेवलप की हो, कोई ना कोई चीज़ आपकी इनोवेटिव नहीं होती है जिसमें अनसर्टेनिटी होती है। अगर कुछ भी ना हो तो आपका टाइम का एक बाउंड कि इतने टाइम में मुकम्मल करना है, इतने बजट में मुकम्मल करना है, ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल, कि पता नहीं इस टाइम में होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इतने बजट में। चूँकि थोड़ा सा तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ना। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो ये कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, और कस्टमर कहता है जी मुझे कम से कम कॉस्ट में प्रोजेक्ट बना हुआ मिल जाए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले। तो कहीं ना कहीं तो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा ना, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, अनसर्टेनिटी भी इसमें पाई जाती है। ये कुछ फीचर्स हैं। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रोजेक्ट के बारे से। प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर्क विद प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, प्रोजेक्ट टीम एंड अदर पीपल इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोजेक्ट टू मीट प्रोजेक्ट गोल्स। अब जो मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं, वो स्पॉन्सर के साथ भी इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है।
स्पॉन्सर उनको अपनी रिक्वायरमेंट भी बताता है, बजट की भी डिस्कशन होती है, पैसा, टाइम, रिक्वायरमेंट्स वो स्पॉन्सर से आती हैं। फिर प्रोजेक्ट टीम को ये जो मैनेजर है उसको इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ा ये क्रेज़ होता है जी, कोडिंग ये वो, ठीक है ये, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेज में प्रोजेक्ट मैनेजर कोडर से ज़्यादा पे ले रहा होता है, ठीक है जी। कोडर का और डेटाबेस डेवलपर का और डिफरेंट टूल्स में कोडिंग करने वाले का जो है ना, मिसाल अगर रियल वर्ड्स में मिसाल दूं तो उसकी मिसाल है मजदूर वाली, ठीक है, लेबर वाली। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी मिसाल ठेकेदार वाली है। जो इंजीनियर, जिसको टेक्निकली इंजीनियर बोलेंगे लेकिन हमारे लोकल लैंग्वेज में या लोकल हम उसको ठेकेदार कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, मजदूर अगर 1200 दिहाड़ी ले रहा है तो ठेकेदार की 2200 दिहाड़ी होती है। बात समझ आई? तो इसी तरह से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के अंदर जो कोडर हैं वो कम पे ले रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम एनालिस्ट की पे ज़्यादा होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाए, सिस्टम एनालिस्ट हो जाए, उसकी पे कोडर से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। एंड अदर पीपल, चूँकि प्रोजेक्ट टीम के अलावा आपके नॉन टेक्निकल पर्सनस भी हो सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है जी। और ये सारा कुछ किस लिए करता है प्रोजेक्ट मैनेजर? टू मीट प्रोजेक्ट गोल्स, जो भी उसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, ये उसने मीट करने होते हैं। फिर है अ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट। अब ये प्रोग्राम वो आपका छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये आपका यू कैन से कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म में जो प्रोग्राम है ना, वो एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में पैकेजेस होते हैं, तो प्रोग्राम पूरा एक पैकेज होता है, पैकेज एक पूरा होता है प्रोजेक्ट्स का। अ प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल, ठीक है जी। ये प्रोग्राम नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग देम इंडिविजुअली। मिसाल के तौर पे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, आपका कोई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपका यूनिवर्सिटी या कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में यूएमएस फ़र्ज़ करें है, तो उसमें मल्टीपल सब सिस्टम या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। आपका अकाउंट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है, आपका एडमिशन मैनेजमेंट का एक और प्रोजेक्ट है, आपका एलुमनी मैनेजमेंट का एक और प्रोजेक्ट है, आपका कंप्लेंट सेल मैनेजमेंट का एक और प्रोजेक्ट है। और ये सारे डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल के पूरा एक प्रोग्राम है जिसको आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप इसको ओवरऑल ग्रुप में नहीं करते तो फिर आपको नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग देम इंडिविजुअली, उनको इंडिविजुअली मैनेज करते हुए आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, आपको वो आउटकम नहीं मिलती, आपको वो फ़ायदा नहीं होता। तो ये प्रोग्राम की टर्म आ गई। फिर है प्रोग्राम मैनेजर। डेफिनेटली अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो, और प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर प्रोग्राम मैनेजर, तो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर और डिफरेंट ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेगा प्रोग्राम मैनेजर। तो प्रोग्राम मैनेजर एक प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बड़ा डेजिग्नेशन है, ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शंस फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। जो प्रोग्राम मैनेजर है वो अगर 10 प्रोजेक्ट हैं प्रोग्राम के, तो तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वो डायरेक्शंस देगा। अगर रियल वर्ल्ड से आपको मिसाल दूं तो आजकल ये कंस्ट्रक्शन कंपनी सिविल इंजीनियरिंग में बनी हुई हैं। अगर कोई घर मुकम्मल करना है तो वो भी तो एक प्रोजेक्ट ही है ना, ठीक है जी। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो भी एक छोटा बड़ा प्रोजेक्ट ही होता है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इवन के छोटे छोटे ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने 4-4, 5-5 साइट्स के ऊपर काम शुरू करवाया होता है। हर साइट के ऊपर एक ठेकेदार छोड़ा होता है, ठीक है जी। 4 जगह पे 5 जगह पे काम चल रहा है, हर जगह पे एक वो इंजीनियर बैठा हुआ है जिसको हम आम जुबान में ठेकेदार कहते हैं। अब वो जो प्रोग्राम मैनेजर है वो हर साइट पे जाता है, ठीक है जी, और उनको गाइड करता है, गाइडलाइंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये लीडरशिप भी इसके पास होती है और डायरेक्शंस भी होती हैं। इवन जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है दैट शुड आल्सो हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, क्योंकि उसने भी तो आपकी प्रोजेक्ट टीम को मैनेज करना है ना। तो जहाँ पे भी टीम मैनेज करनी पड़ेगी, जहाँ पे भी लोग मैनेज करने पड़ेंगे,
देयर मस्ट शुड बी लीडरशिप क्वालिटीज़। लाजमी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको हर किस्म की कोडिंग भी आती हो, जैसे आपने क्वेश्चन किया, हर किस्म के उसके पास स्किल्स भी हों, उसे हाउ ना होनी चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। कम से कम एक दफ़ा वो प्रोसेस से गो थ्रू हुआ ना। फ़र्ज़ करें एक, मैंने आपको जैसे पहले भी ऑफलाइन डिस्कशन में ये बताया कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं ना, आपने जावा अच्छी पढ़ ली, आपने C++ अच्छी पढ़ ली, आपने PHP अच्छी पढ़ ली, ASP अच्छी तरह से पढ़ ली, तो अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना बड़ा ही आसान है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप स्विच कर जाओगे, सिंटैक्स लर्न करोगे, ठीक है जी। तो उसके पास बहरहाल कुछ कोर स्किल्स होने चाहिए, लेकिन लाजमी नहीं है। फ़र्ज़ करें हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, उसने जनाब जावा तो से बड़ी अच्छी आती हो लेकिन PHP ना आती हो, लेकिन उसे पता तो है ना प्रोग्राम लॉजिक क्या है, ठीक है जी। वो उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, गाइड कर सकता है, ठीक है। तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोग्राम मैनेजर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से भी अपर लेवल पे होता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स एज अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसकी एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। अक्सर इंडिविजुअल्स और कंपनीज अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स मेंटेन करते हैं। दे प्रेजेंट देयर पोर्टफोलियो टू द कस्टमर्स। अगर इंडिविजुअल है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, कोई डेवलपर है, कोई कम्युनिकेशन मैनेजर है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो वो जनाब उसका एक पोर्टफोलियो होगा, वो दिखाएगा कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अगर कोई कंपनी है तो ग्रुप्स है तो उसने भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाया होगा। तो ये इसका पर्पस क्या होता है? मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स एज अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने अपना टाइम, अपने स्किल्स इन्वेस्ट किए हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू द एंटायर एंटरप्राइजेज सक्सेस। अब वो जो पोर्टफोलियो है, वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर टाइम, इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स, वो उनको बिजनेस को, एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प आउट होते हैं, सक्सेस उनको देते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है जी। ये क्वालिटी डिलीवरेबल्स, आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स देते हैं। क्या है जी? डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, स्कोप, कॉस्ट, स्केड्यूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबल, सारा कुछ इसमें आता है। एक्टिविटीज़, स्कोप मैनेज करना है, कॉस्ट मैनेज करनी है, स्केड्यूल करना है, क्वालिटी देखनी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, एंटरप्रेन्योर और कुछ चीज़ें। फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट, स्पॉन्सर्ड बाय द बिजनेस, ऑनरशिप ऑफ बेनिफिट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें, अलाइनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट विद ओवरऑल प्रोग्राम बेनिफिट। जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कही, तो उसमें छोटे प्रोजेक्ट हैं लेकिन वो बाकियों के साथ इंटीग्रेशन और मैनेजमेंट आएगी। कंप्लायंस विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। फिर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, लेड बाय द बिजनेस। ये प्रोग्राम मैनेजर से भी टॉप के कोई मैनेजर्स होंगे, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। बिजनेस गोल अलाइनमेंट, बिजनेस वैल्यू अलाइनमेंट, ठीक है जी। प्रोग्राम सिलेक्शन, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। आपके पास पोर्टफोलियो में, कलेक्शन में 10 आपने टॉप प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। आज आप एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट करते हैं तो आप वो 10 में से तीसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे था, उसको इस प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दोगे कि हमने उससे भी अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया, आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो गई है, हेल्दी हो गई है, ठीक है। तो ये सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ जाता है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये एक डिस्कशन है, एक स्टैट्स हैं। बिजनेस डिससेटिस्फैक्शन विद प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ इंक्रीजिंग। 2016 में 45% था, 17 में 50%, 56 में 18 में 56% हो गया, ठीक है जी। ये इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना, वो कुछ चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरऑल इम्प्रूव हुआ है, आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम्स रही हैं। तो ये कोई ऑनलाइन सोर्सेज, आपका ये सोर्स दिया हुआ है वेलिंगटन 2018। इनका डिस्कशन का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये बड़े एक्सपीरियंस के साथ और बड़े मैनेज्ड वे में इनको गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है जी, आपके ओवरऑल बिजनेस को इनकी वजह से नुकसान भी होता है, फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप सही मैनेज नहीं करते तो फिर नुकसान भी होगा। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, पूरी एक टीम का एक ऑफिस होगा। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शंस थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें मल्टीपल टीम्स होंगी ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, तो पीएमओ ऑफिस उसको डील कर रहा होगा। अब ये देखें परसेंटेज ऑफ कंपनीज विद पीएमओज। अब अक्सर कंपनीज पीएमओ बना रहे हैं। 2000 में 48% कंपनीज के पीएमओज थे। ठीक है, 2006 में इंक्रीज हुआ, मामला 77% पे पहुंच गया। 2010 में 84% जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पीएमओ ऑफिस बने हुए हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने पीएमओ ऑफिस बनाए हुए हैं। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये आपका जो हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट से ऊपर प्रोग्राम की भी बात कर ली, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी बात कर ली और कुछ इश्यूज भी देखे। अब आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन समझ लें। द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, अब ये आप देख लें, ये जो रेफरेंस दिया हुआ है ये आपकी कोर्स आउटलाइन में ये पीएम बॉक, ये आपकी ये देखें 2nd नंबर वाली बुक है। तो ये बुक भी बहरहाल मैं आपको सेंड कर दूंगा। कुछ मटेरियल इसमें से भी होगा और कुछ हम डिफरेंट बुक्स में से भी लेंगे और ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी हम अपने मटेरियल ले सकते हैं, कंटेंट हम ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ गई। यहाँ पे अब आप देख लें, जैसे आपने क्वेश्चन भी किया था कि जी उसके पास खुद भी लीडरशिप नॉलेज, तो उसके पास नॉलेज भी होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, क्योंकि उसने मैनेज करना है ना। उसके पास खुद से स्किल्स भी होते हैं, उसको टूल्स का भी पता होता है, टेक्निक्स का भी पता होता है, वो उसको मैनेज कर रहा होता है, करवा रहा होता है, काम लोगों से करवाता है। ठीक है, लेकिन उसको उन चीज़ों की हाउ नाउ होती है। माइट बी पॉसिबल प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम में एक ऐसा डेवलपर हो, कोडर हो, एक ऐसा कोई स्पेसिफिक टूल यूज़ करने वाला हो जो इस प्रोजेक्ट मैनेजर से बहुत अच्छा कोडिंग कर सकता हो। ठीक है, जिसकी लॉजिक शायद प्रोजेक्ट मैनेजर से कुछ ज़्यादा हो, या उसे कोडिंग, सिंटैक्स, कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क ज़्यादा उसने एक्सप्लोर किया हो, किसी को टूल ज़्यादा आते हो। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये जो है ना, ये वाला पहला और ये वाला स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, वो ज़्यादा होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 9 नॉलेज एरियाज डिस्कस किए हैं और ये आपकी कोर्स आउटलाइन में भी ये आते हैं। स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट होती है ये आपका बिजनेस वगैरह, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह। ठीक है जी, और इसके साथ साथ ही आप इसको इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, जैसे जो एक मज़दूर होता है, जो एक ठेकेदार होता है, सिविल इंजीनियर है, वो मज़दूर से काम करवा रहा है, वो उसको गाइड कर रहा है कि अब ऐसे कर दो, अब ऐसे कर दो, अब ऐसे कर दो। ठीक है जी, ओवरऑल आपकी प्रोजेक्ट की सक्सेस में ये सारा प्रोसेस चलता है और ये इनपुट आप लेते हो स्टेक होल्डर्स के साथ। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो स्टेक होल्डर से आती हैं। ठीक है जी, और फिर आपके टूल्स एंड टेक्निक्स भी साथ यूज़ होती हैं। फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट करते आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है और यहाँ से आपकी जो एंटरप्राइज है उसकी सक्सेस अचीव होती है। ये ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है जी, अब ये मैं आपको एक और साथ साथ ये भी बता दूँ कि ये जो पहला स्टेप है ना, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वाला, स्टेक होल्डर्स, उनसे नीड्स उनकी पूछना, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछना, एक्सपेक्टेशंस पूछना, ये बड़ा क्रिटिकल काम है। ठीक है जी, जो आपके रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट इंजीनियर हों या जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदे हों, दे शुड बी वेल अवेयर। उनको स्टेक होल्डर्स को गाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद तो एक्सपीरियंस है ना,
वो स्टेक होल्डर को समटाइम गाइड भी करेंगे कि जी आपकी ये चीज़ें मिसिंग हैं, या फिर आप इस तरह की बजाय ऐसे अगर कर लें, उनको यानी कि सुजेस्ट भी करेंगे। बट अल्टीमेटली स्टेक होल्डर इज डिसीजन मेकर व्हाट टू डू, ठीक है। उनके ऊपर वो इम्पोज नहीं करेंगे अपनी सुजेशन, सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, उनको सुजेस्ट कर सकते हैं, सर ऐसा कर लें, सर आप ऐसा कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ से जो आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी ना, बाकी सारे प्रोसेस के लिए, सारे प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए उन्होंने की रोल प्ले करना है। अगर रिक्वायरमेंट्स सही नहीं है तो प्रोजेक्ट भी सही नहीं बनेगा। एक कंप्यूटर साइंस में टर्म यूज होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी गार्बेज हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी गार्बेज ही होगा। नेक्स्ट इज, ये आप देख सकते हैं, प्राइमरी कॉजेज ऑफ प्रोजेक्ट फेलवर्स। प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं, क्यों फेल होते हैं? रिक्वायरमेंट सही ना बताना एक रीज़न है, और भी बड़ी रीजंस हैं। ये देखें, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। चेंज इन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। इनएक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ये देखें परसेंटेज, आपके 35% प्रोजेक्ट, अब ये ओवरऑल 100 से इसने प्लॉट नहीं किया हुआ परसेंटेज, उसने क्या किया है, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ हो, इनएक्यूरेट कॉस्ट मैनेजमेंट भी उसमें एक रीज़न हो, उसमें रिक्वायरमेंट्स, इनएक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग भी एक रीज़न हो, ठीक है। तो वो दोनों सेक्शंस में आएगा। बहरहाल जो प्रोजेक्ट आपके 39% चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज, 35% आपके इनएक्यूरेट रिक्वायरमेंट गैदरिंग की वजह से फेल हो जाते हैं। 29% इनएडुकेट विजन और गोल, आपको पता ही नहीं है कि आपने ओवरऑल गोल क्या अचीव करना है। ये भी थोड़ा सा ब्रॉडर रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी। 29% पुअर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और पुअर कम्युनिकेशन की वजह से आपकी रिक्वायरमेंट सही गैदर नहीं हुई, ठीक है जी। फिर आपका पुअरली डिफाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क, आप अपनी जो स्टेक होल्डर है उसको आप रिस्क ही नहीं बता सके। डॉक्टर नहीं कहते कि हम ये ऑपरेट करने लगे हैं, इस पे 4 लाख एक्सपेंस आएगा, बट सक्सेसफुल चांसेस आर 25%, ठीक है जी। तो रिस्क है ना 75%, तो आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो सही कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई कि जी इसमें रिस्क भी है, इसमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, रिस्क ये है, ठीक है। उस रिस्क को मैनेज करना है। 28% इनएक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने या स्टेक होल्डर ने या दोनों ने मिलके कॉस्ट निकाल ली 2 मिलियन कि जी प्रोजेक्ट पे 2 मिलियन आएगा, प्रोजेक्ट पे आ गया 7 मिलियन, स्टेक होल्डर भाग गया, वो कहता है जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैंने 2 मिलियन भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है, ठीक है जी। फिर इनएडुकेट स्पॉन्सर सपोर्ट, स्पॉन्सर ने सपोर्ट नहीं की इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी रीज़न हो सकती है। फिर रिसोर्स डिपेंडेंसी, यू आर डिपेंडेंट, योर प्रोजेक्ट टीम इज़ डिपेंडेंट, कोई टेक्निकल रिसोर्स चाहिए थे, कोई टूल चाहिए था, वो थर्ड पार्टी ने आपको प्रोवाइड करना था, कोई टेक्निकल बंदा था वो आपके साथ फ्रॉड कर गया, उसको आपने अच्छा पे नहीं किया या उसको कहीं और से अच्छा पे मिल गया तो वो छोड़ के चला गया। रिसोर्स डिपेंडेंसी थी, वो रिसोर्स आपका आपसे कैप्चर नहीं हुआ, छोड़ गया, चला गया, तो 26% प्रोजेक्ट इस वजह से फेल हो जाते हैं। 25% इनएक्यूरेट टाइम एस्टिमेट, आपने कहा जी साल में बन जाएगा, स्टेक होल्डर ने कहा पक्की बात है, आपने कहा जी बिल्कुल, या आपने कहा जी 2 माह में बनेगा, स्टेक होल्डर ने कहा पक्का, आपने कहा डेफिनेटली, वो उसको लागे 5 महीने या 2.5 महीने, 3 महीने, उसने कहा 2.5 महीने के बाद तो इसका जो बेनिफिट था वो बहुत कम रह गया, अब 3 माह के बाद कहता जी मेरे पास मेरे लिए तो ये अब कूड़ा है, ठीक है। अब तो मार्केट कैप्चर कर ली। फ़र्ज़ करें, आपको बात शायद समझ ना आई हो, फ़र्ज़ करें ये मास्क बनाने वाली कोई फैक्ट्री लगानी थी, प्रोजेक्ट था, मशीन परचेज़ करनी थी, कुछ और इस तरह का काम था तो अगर आप 10 दिन में वो सारा डिप्लॉय करते हो सेटअप, तो कोरोना नया नया शुरू हुआ है, यानी कि आज से 2 साल पहले नया नया कोरोना शुरू हुआ था, तो उस वक्त आपको पता ही है आपके मास्क शॉर्ट हो गए थे, बड़े बड़े मुंह मांगे कीमत ली लोगों ने, ठीक है, मार्केट कैप्चर हो गई।
वो कहता है जी अब तो 10 लोगों ने ये शुरू कर दिया है, मैंने 10 दिन कहा था, तूने 1 महीना लगा दिया है, अब तो जो मैंने मार्केट कैप्चर करनी थी या जो प्रॉफिट लेना था अब तो वो मेरे लिए ज़ाया है, यानी कि नॉमिनल सा रह गया अब तो काम। ठीक है जी, तो ये सारे डिफरेंट रीजंस हैं। नाउ अ ब्रॉडर बिग पिक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यही वाली है। अच्छा जी, बिग पिक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू द एनालिसिस। एनालिसिस में क्या क्या होता है? इंटरव्यूज, फिजिबिलिटी स्टडी और बेशुमार चीज़ें, फिर इसकी एक रिपोर्ट भी पब्लिश होती है। डिज़ाइन, डिज़ाइन ये आपका SDLC है पूरा, उसके फेजेस हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो? सिस्टमेटिकली, क्वांटिफाइएबली आप अप्लाई करते हो क्या? डिज़ाइन आप एनालिसिस करते हो, डिज़ाइन करते हो UML डायग्राम्स। ठीक है जी, आप डिप्लॉय करते हो, कोडिंग करते हो। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आप क्या करते हो? टेस्टिंग करते हो। डिफरेंट टेस्टिंग की टाइप्स हैं, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेंस, इसके अलावा भी बेशुमार। ठीक है जी, आप करते हो डिप्लॉय अपने सॉफ्टवेयर को, प्रोजेक्ट को। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग वगैरह आ जाती है, फिर आप उसको मेंटेनेंस भी फर्दर करते रहते हो। तो ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, फिर कहीं जाके आपकी सक्सेस है। ठीक है, अब ये तो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? आपने इस सारे प्रोसेस में, ये आपकी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है सिस्टमेटिकली, क्वांटिफाइएबली, किस पर्पज़ के लिए? एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए। फिर आगे बहरहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन मुकम्मल नहीं है, आगे इसके बाद है मेंटेनेंस टू डिलीवर अ क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड अप्रोप्रिएट कॉस्ट। कुछ इस तरह की इसकी डेफिनेशन है। बहरहाल ये सारा आपका कॉन्टेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? वो क्या है जी? आप ये सारा काम करते हो, लेकिन कैसे? आप कॉस्ट को मैनेज कर रहे हो, हर लम्हे देख रहे हो कॉस्ट कितनी ओवरऑल हमें मतलब हमारा बजट कितना है, कितनी कॉस्ट आ गई है, कितनी बाकी है। आप क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। क्वालिटी कोई इंजेक्शन नहीं है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद आप इंजेक्ट कर दो। आप जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो ना, शुरू से, स्टार्ट से आपकी क्वालिटी शुरू हो गई। अगर रिक्वायरमेंट्स अच्छी गैदर हो गई तो क्वालिटी आएगी, अगर रिक्वायरमेंट्स सही गैदर नहीं हुई तो आप अच्छा जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन बना लो, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, कोडिंग अच्छी नहीं होगी, कोडिंग नहीं होगी, टेस्टिंग नहीं होगी, एंड सो ऑन। तो क्वालिटी आपकी फ्रॉम द स्क्रैच है और टिल द कंप्लीशन है। और इस तरह की सारी चीज़ों को हम अम्ब्रेला एक्टिविटी कहते हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटी, जैसे अम्ब्रेला ने, छतरी ने सारे कॉन्टेक्स्ट को, सारे ऑब्जेक्ट को ढांपा होता है ना। ठीक है, आप मदीना मुनव्वरा जाएं, वहाँ पे कितने कितने बड़े अम्ब्रेला हैं। कोई छोटी भी होती है बेबीज़ के लिए, कोई बड़ी 3-4 लोगों के लिए, और इतनी इतनी बड़ी भी होती हैं कि वो पूरा जो आपकी मस्जिद है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पूरी मस्जिद को 10-12 या जितनी भी अम्ब्रेलाज हैं वो कवर कर रही हैं। तो ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है, पूरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इसने अपने पर फैलाए हुए हैं। प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक कॉस्ट आपने देखनी है, क्वालिटी देखनी है, आपने टाइम देखना है। ठीक है जी, आपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, आपने रिस्क को मैनेज करना है, और भी कुछ चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है। किस लिए? टू डिलीवर अ क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर विद इन टाइम अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, तो ये सारा आपका ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब जो प्रोजेक्ट्स की नेचर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रहती है। ठीक है, आप चूँकि ITCS के स्टूडेंट हैं, आपको आइडिया है कि आज का जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है।
वो क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, ठीक है जी। वो जनाब आपका ग्रीन कंप्यूटिंग का और आपके IoT का दौर है। पहले जो प्रोजेक्ट्स थे वो किस तरह के, किस नेचर के होते थे? 2013 में टॉप IT प्रोजेक्ट्स क्या थे? इम्प्रूव सिक्योरिटी, 35% प्रोजेक्ट ये थे, ठीक है जी। इंक्रीज सर्विस वर्चुअलाइजेशन, अपग्रेड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर 14%, डिप्लॉय और अपग्रेड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सच एज ERP, CRM और SCM। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है जी, CRM और SCM भी हैं। इम्प्रूव आर एबिलिटी टू माइन एंड मैनेजमेंट बिग डाटा। तो ये 2013 के प्रोजेक्ट से आज जो प्रोजेक्ट हैं उनकी नेचर थोड़ा चेंज हो गई है। ये भी हैं, मैं नहीं कहता ये नहीं है, ये भी हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ठीक है, आज ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी, ये मैं आपको पिछले कोर्स में कह रहा था कि साइबर सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी डिग्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का बड़ा आज ज़रूरत है। फिर उसके अलावा पब्लिक क्लाउड एप्लीकेशंस, ठीक है जी। फिर उसके अलावा AI और मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन प्रोडक्ट्स, डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सो ऑन। तो वक्त के साथ साथ ये 2021 के क्या जी, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी आर टॉप 2021 स्पेंडिंग प्रायोरिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स चेंज हो जाती है। अब एक और स्टैट्स है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड 2021 IT FTE चेंज इन IT एक्टिविटीज़। आपकी एक्टिविटीज़ भी चेंज हो गई हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस आ गए, आपके एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आ गए, बिजनेस वर्क फ्लो ऑटोमेशन आ गई, इंटीग्रेशन वगैरह, क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो आपके जो प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले बन रहे थे और जो आज आपके टॉप प्रोजेक्ट हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, ठीक है जी। ये अब गार्टनर का एक इदारा है, उसकी रिसर्च है। तो ये स्टैट्स हमने इसलिए साथ यूज़ किए ताकि आपको आइडिया हो कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, वो साथ साथ डोमेन टू डोमेन अपग्रेड होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्किल्स आपके सेम हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर बंदा वो पुराने कर रहा था 2010 में, तो आज भी वो कर सकता है। पहले वो कोडर्स को मैनेज कर रहा था, अब वो ऐसे टेक्निकल पर्सन्स को कर रहा है जो कि सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि क्लाउड डेवलपर्स हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके कुछ और इश्यूज़ भी देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।